बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सामीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह से रूहानी मदद हासिल करने का एक आसान तरीका हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे, और ये तरीका हम तक पहुँचाने वाले कोई आम शख्स नहीं, हज़रत सही सुल्तान बाहू हैं। और आप उम्मत के मुसलमानों से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि ए गौसे आज़म के मानने वालों, ए गौसे आज़म से इश्क व मोहब्बत करने वालों, तुम परेशान और मायूस क्यों हो, मसाइल का शिकार क्यों हो? दरअसल जो ताला है उसमें उसी की चाबी लगाएं, और याद रहे कि हर ताले की चाबी अलग अलग होती है, और अगर ताला को उसी की चाबी लग जाए तो यकीनन वो फ़ौरन खुल जाता है। देखें, अगर आप हुज़ूर गौसे आज़म से फैज़ लेना चाहते हैं, या रूहानियत में आप हुज़ूर से मदद लेना चाहते हैं, या किसी हाजत में आप हुज़ूर गौसे आज़म से इमदाद हासिल करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को मुकम्मल आखिर तक तवज्जो से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम आज की इस वीडियो में हुज़ूर गौसे आज़म से मदद हासिल करने का सही तरीका, सही वक्त और सही तादाद आपकी खिदमत में पेश करेंगे, जिसको करने के बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप हुज़ूर गौसे आज़म की रूहानी मदद को आते हुए देखेंगे। देखें सामीन, याद रहे कि चाहे कोई कादरी हो, चाहे कोई चिश्ती हो, नक्शबंदी हो या सुरवर्दी हो, देखें तमाम अहले तरीक़त के लिए सुल्तानुल फ़िक्र पीराने पीर महबूबे सुबहानी हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी मुर्शिद नूरे हुदा है। क्योंकि जब भी सालिकीन की कश्ती बहरे तरीक़त के भंवर में चकराती है, और राह मार्फत में जब इब्लीस अपनी नारी कुव्वतों से हुदा बन बैठे, और जब जज़ब और मस्ती में सालिक राह शरीयत से फ़रार होने के करीब हो, तो अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर से हिदायत कभी हुज़ूर गौसे आज़म के रूह में और हज़रत सही सुल्तान बाहू हादी की सूरत में आकर तालिब को मुसीबतों से निजात दिलाती है, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुँचा देती है। यानी आप अपने किसी मुरीद को तन्हा नहीं छोड़ते। हज़रत सही सुल्तान बाहू नूरे हुदा ने इरशाद फरमाया कि हज़रत गौसल आज़म का हर मुरीद इनवारे इलाही का फैज़ बख्श आफ्ताब है, जो तालिबान मौला को मजलिस मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़ूरी बख्श कर राज़ रहमत का फैज़ अता करता है। और ये बातिन सिफा बाहू कहता है कि इनकी बारगाह में पहुंचकर कोई शख्स बेनसीब नहीं रहता। आपके मुरीद मर्द हैं, पुरदर्द हैं और अहले तजदीद हैं। देखे सामीन, हुज़ूर गौसल आज़म की शख्सियत, उनका रूप और उनका फैज़ तो एक तरफ, लेकिन हज़रत सुल्तान बाहू फरमाते हैं कि हुज़ूर गौसल आज़म का जो नाम है, इसमें वो ताकत है, इसमें वो क़ुव्वत है कि इस नाम मुअज़्ज़म की तसीर से हुज़ूरी मेराज का मुशाहदा नसीब होता है। देखें सामीन, अगर आप रूहानियत और फ़क्र में किसी मुकाम में फंस चुके हैं, और आगे की मनाजिल आपसे तय नहीं हो रही हैं, या आपको नफ्स और शैतान ने हर तरफ से घेरे रखा है, और आप इनसे बाहर निकलने का और कोई रास्ता आपको नज़र नहीं आ रहा, या आप रूहानियत में सुस्त रवि का शिकार हैं, या आप दुनियावी लिहाज से किसी परेशानी का शिकार हैं, या किसी मसले में आप बुरी तरह फंस चुके हैं, या कोई आपकी ऐसी हाजत है जो अब तक पूरी नहीं हो रही, तो इन तमाम मसाइल के हल के लिए इस सूरत में हज़रत सही सुल्तान बाहू ने उम्मत मुसलमा के लिए एक वजीफ़ा बताया है, जिसका ताल्लुक़ हज़रत गौसल आज़म की ज़ाते ग्रामी से है। और यकीन जानिए, इस वजीफ़ा में वो ताकत है, वो नूर है, वो राज है कि जिसको लफ्ज़ों में बयान भी नहीं किया जा सकता। यकीन जाने, इस वजीफ़ा की बरकत से शाह बगदाद अपने चाहने वालों की दाद रसी करते हैं, और अपनी क़ुव्वत कामिला से देखें, याद रहे कि हुज़ूर गौसल आज़म मालिकुल मुल्क की फ़कीर हैं,
اور مالک الملک فقیر چاہے حیات ہو یا ظاہری طور پر پردہ فرما چکا ہو، اس کی قوت میں فرق نہیں پڑتا۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ اس وظیفہ سے حضور غوث اعظم اپنے چاہنے والوں کی خبر لیتے ہیں، اور جو اس کی مشکل پریشانی ہوتی ہے، چاہے روحانی مشکل ہو یا ظاہری اور جسمانی ہو، اس کو اللہ کے حکم سے حل فرما دیتے ہیں۔ اگر یہ کلمات پڑھنے والے کے پاس حضور غوث اعظم کی روح مبارک پہنچ جاتی ہے، اور ہمارے لیے یہ کتنے سعادت کی بات ہے کہ ہم وہی وظیفہ پڑھ رہے ہیں جس کو عارفوں کے بادشاہ حضرت سلطان باہو پڑھتے رہے ہیں۔ اور وہ وظیفہ کیا ہے؟ دیکھیں، حضور سلطان صحیح سلطان باہو نے اس وظیفہ کو اپنی کتاب شمس العارفین میں لکھا ہے۔ اقدروا بملک الارواح المقدس والحی الحق یا شیخ عبدالقادر جیلانی حاضر شو۔ اس کو پڑھنے کی ترتیب یہ ہے کہ ایک مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں، اس کے بعد 3 مرتبہ دل پر کلمہ طیب کی ضرب لگانی ہے۔ اسی طرح ہر بار ان کلمات کو پڑھنے کے بعد 3 بار کلمہ طیبہ کی ضرب لگائیں، اور اگر ان کلمات کی تعداد کی بات کریں تو یاد رہے ان کو دن میں 101 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں، مکمل یقین، توجہ اور دھیان سے پڑھنا ہے، اور پڑھنے میں جلدی نہیں کرنی۔ بہتر ہے کہ رات کے وقت پڑھ لیں، کیونکہ عموماً رات کے وقت کوئی شور شرابہ نہیں ہوتا اور نہ ہی انسان کا دماغ کسی اور جگہ تقسیم ہوتا ہے۔ دیکھیں، آپ کی کوئی بھی جسمانی یا روحانی حاجت ہے یا کوئی مسئلہ پریشانی ہے تو اس کو ذہن میں رکھ کر مسلسل بلا ناغہ یہ وظیفہ جاری رکھیں۔ انشاءاللہ عز و جل وہ کرم اور مدد حاصل ہوگی کہ آپ حیران رہ جائیں گے، اور اگر آپ میری درخواست مانیں تو اس کو زندگی کا حصہ بنا لیں۔ یقین جانیں حضور غوث اعظم آپ کو رنگ دیں گے، آپ کو وہ مقام حاصل ہوگا کہ دنیا پر رشک کرے گی، اور لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ کون سے ایسے کلمات آپ کے پاس ہیں کہ جن کی مدد سے آپ رفعت و بلندیوں میں جا رہے ہیں۔ لہٰذا ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اس وظیفہ سے خود کو محروم مت رکھیں، کیونکہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اور سلطان باہو کا فیض سمندر کی طرح رواں دواں ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ بڑے بڑے برتن لے کر جائیں اور وہاں سے بھر بھر کر واپس آئیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان بتائے ہوئے کلمات کو اخلاص سے پڑھنے اور ان سے بھرپور فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعا میں یاد رکھیے گا، فی امان اللہ۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔